तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जीके के 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, जेईई या रेलवे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे है, काला घोड़ा फेस्टिवल का संबंध है। काला घोड़ा फेस्टिवल का संबंध है तो है मुंबई से। मुंबई से काला घोड़ा फेस्टिवल का संबंध है। प्रश्न नंबर 2 पे है, लावनी नृत्य संबंधित है महाराष्ट्र से। लावनी नृत्य संबंधित है महाराष्ट्र से। लावनी नृत्य संबंधित है। 3 पे है, अगर न्याय किसे कहते हैं। अघन्या किसे कहते हैं। तो ये अगर लिखा गया है अघन्या, ओके हो गया है दोस्तों। अघन्या ओके, तो यही लिखा हुआ था मैंने यहाँ पर। अघन्या किसे कहते हैं। गाय को अघन्या कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 पे है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। 5 पे है, मानस नेशनल पार्क स्थित है। तो ये दोस्तों असम में। मानस नेशनल पार्क जो है दोस्तों, ये असम में स्थित है। मानस नेशनल पार्क। और असम में कुल 7 नेशनल पार्क है। असम में 7 कुल नेशनल पार्क है। प्रश्न नंबर और एक दोस्तों और क्वेश्चन और, ये जो काजीरंगा है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो काजीरंगा वाला है ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है और ये एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है। ओके, प्रश्न नंबर 6 पे है, पहला शांति के नोबेल पुरस्कार दिया गया हेनरी ड्यूनेंट को। हेनरी ड्यूनेंट को पहला शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किया था। और रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला शांति के नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया। 7 पे है, मदर टेरेसा को शांति के नोबेल पुरस्कार दिया गया 17 अक्टूबर 1979 को। मदर टेरेसा को 17 अक्टूबर 1979 को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा को 1979 में। 8 पे है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहते हैं सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। 9 पे, डॉल्फिन कैसी मछली है। उत्तर स्तनधारी। डॉल्फिन कैसी मछली है। और डॉल्फिन जो है दोस्तों एक स्तनधारी मछली है। 10 पे है, नेपाल भारत के राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नेपाल जो है ये भारत के किस किस राज्यों के साथ सीमा बनाता है दोस्तों, तो है बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 राज्यों के साथ जो है दोस्तों ये नेपाल सीमा बनाता है भारत के राज्यों के साथ। प्रश्न नंबर 11 पे है, नाथुला दर्रा स्थित है उत्तर सिक्किम में। नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। नाथुला दर्रा स्थित है। 12 पे है, नामेरी नेशनल पार्क स्थित है असम में। नामेरी नेशनल पार्क स्थित है तो ये असम में नेशनल पार्क स्थित है। प्रश्न नंबर 13 पे, जिलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में। जिलेपला दर्रा स्थित है सिक्किम में। जिलेपला दर्रा स्थित है। 14 पे, तोजू दर्रा स्थित है मणिपुर में। तोजू दर्रा स्थित है मणिपुर में। तोजू दर्रा स्थित है। 15 पे, शिवकिला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। शिवकिला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में।
शिवकिला दर्रा स्थित है। प्रश्न नंबर 16 पे है बोमडिला एवं दिफू दर्रा स्थित है। बोमडिला एवं दिफू दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला एवं दिफू दर्रा जो है दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला एवं दिफू दर्रा। 17 पे है रोहतांग सुरंग। दोस्तों रोहतांग सुरंग इसका नया नाम है अटल सुरंग। कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में और उसकी जो दूरी है वो 9.02 किलोमीटर है। ये इसकी कुल दूरी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 8 पे मुजेब मरुस्थल स्थित है। उत्तरी अमेरिका में मुजेब मरुस्थल स्थित है। उत्तरी अमेरिका में मुजेब मरुस्थल स्थित है। प्रश्न नंबर 19 पे गोभी का मरुस्थल स्थित है। चीन और मंगोलिया की सीमा पर गोभी का मरुस्थल स्थित है। गोभी का मरुस्थल स्थित है चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। 20 पे रब अल खाली मरुस्थल स्थित है सऊदी अरब में। और एक और सवाल दोस्तों, सबसे रेतीला जो मरुस्थल है वह है रब अल खाली मरुस्थल जो कि सऊदी अरब में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 पे नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 को। प्रश्न नंबर 22 पे नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? उत्तर शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है वो शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। प्रश्न नंबर 23 पे आटाकामा मरुस्थल स्थित है वह साउथ अफ्रीका में। आटाकामा मरुस्थल स्थित है साउथ अफ्रीका में। आटाकामा मरुस्थल स्थित है। 24 पे पेंटागोनिया मरुस्थल स्थित है अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया जो मरुस्थल है दोस्तों वो अर्जेंटीना में स्थित है। 25 पे ओरंग नेशनल पार्क स्थित है असम में। ओरंग नेशनल पार्क स्थित है तो असम में ओरंग नेशनल पार्क जो दोस्तों ये असम में स्थित है। प्रश्न नंबर 26 पे डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क स्थित है असम में। डिब्रू सैखोवा जो नेशनल पार्क है वो असम में स्थित है। 27 पे आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? यानी कि दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत पूछा जाता है कि आरबीआई से संबंधित प्रश्न, तो भी आपको ध्यान रखना। ओके 28 पे है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की जो स्थापना है दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी और इसका जो अधिनियम वो 1934 को आया था। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 29 पे नरसिम्हन समिति का संबंध है वह बैंक सुधार से। नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंक सुधार से। नरसिम्हन समिति का संबंध है। 30 पे इंद्रधनुष योजना का संबंध है वह बैंक सुधार से। इंद्रधनुष योजना का संबंध है बैंक सुधार से। इंद्रधनुष योजना का संबंध है। प्रश्न नंबर 31 पे पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है तो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 32 पे दोस्तों ये सब इसमें जो है सभी प्रकार के प्रश्न मिश्रित है। इसमें हिस्ट्री भी है और मतलब कि पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी, सभी जो मैंने क्वेश्चन है वो मिश्रित इसमें लिए हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक दिखाना। ओके काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है। नामदफा और मॉलिंग नेशनल पार्क स्थित है वह अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा और मॉलिंग जो नेशनल पार्क है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 33 पे पंपास घास के मैदान स्थित है।
तो दोस्तों अर्जेंटीना में पंपास कहीं कहीं पर दोस्तों आपको पंपाज भी लिखा हुआ मिलता है। तो पंपास घास का जो मैदान है वो अर्जेंटीना देश में स्थित है, पंपास घास का मैदान। 34 पे विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस जो है मनाया जाता है 4 फरवरी को। 35 पे पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 को। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 को जो है दोस्तों पहला संविधान संशोधन हुआ था और ये भूमि सुधार से संबंधित था, पहला संविधान संशोधन, और इसी के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। प्रश्न नंबर 36 पे पहला संविधान संशोधन संबंधित है, प्रश्न भी दोस्तों आ गया, पहला संविधान संशोधन संबंधित है तो है भूमि सुधार से पहला जो है संविधान संशोधन संबंधित है। पहला जो संविधान संशोधन है वो भूमि सुधार से संबंधित है। 37 पे 61वां संविधान संशोधन संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो ये 21 से 18 वोट देने का अधिकार, यानी कि दोस्तों पहले जो है वोट देने का आयु थी 21 वर्ष। फिर दोस्तों 61वां संविधान संशोधन करके वोट की जो आयु है उसे 21 से 18 कर दिया गया। 21 से 18 कर दिया गया वोट देने का अधिकार। 38 पे है 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 को, यानी कि 1989 को हुआ था। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 को 61वां संविधान संशोधन हुआ था। प्रश्न नंबर 39 पे 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 40 पे 86वां संविधान संशोधन संबंधित है तो है शिक्षा से, जो दोस्तों सन 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन संबंधित है तो जो दोस्तों शिक्षा से संबंधित है 86वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 41 पे शिक्षा से संबंधित संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 2002 में शिक्षा से संबंधित जो संविधान संशोधन हुए तो सन 2002 को हुए थे। प्रश्न नंबर 42 पे राजीव गांधी यानी कि दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की वर्तमान राशि है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी, अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी राशि पहले थी दोस्तों 7.5 लाख थी, अब हो गया है 25 लाख। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो वर्तमान राशि है वो 25 लाख है। 43 पे संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो ये जो है तो बीजिंग में ये जो संस्थाएं होती है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। किसी परीक्षा में संस्था पूछी जाती है कोई ना कोई, मतलब कि संघाई है, जैसे एशियन है और ब्रिक्स है, G20 है। तो संघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वो बीजिंग में है। इसके दोस्तों वर्तमान में 9 मेंबर है और 9वां मेंबर दोस्तों ईरान है। इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों शामिल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए इम्पोर्टेंट संस्था है। 44 पे संघाई सहयोग संगठन में कितने मेंबर है? तो इसके दोस्तों 9 मेंबर है संघाई सहयोग संगठन के। 45 पे संघाई सहयोग संगठन में भारत शामिल है या नहीं? तो उत्तर हाँ है, संघाई सहयोग संगठन में जो है दोस्तों भारत इसका मेंबर है। प्रश्न नंबर 46 पे G20 का भारत मेंबर है? उत्तर हाँ दोस्तों, G20 का भारत मेंबर है। 47 पे है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट स्थित है, वह है वाराणसी में। वाराणसी दोस्तों इसको बनारस भी कहते हैं और काशी भी कहते हैं, तीनों एक ही नाम है। तो लाल बहादुर शास्त्री जो एयरपोर्ट है ये वाराणसी में स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। प्रश्न नंबर 48 पे है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट स्थित है, तो है लखनऊ में। चौधरी चरण सिंह जो एयरपोर्ट है दोस्तों ये लखनऊ में स्थित है, चौधरी चरण सिंह। प्रश्न नंबर 49 पे है OIC का मुख्यालय स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय है वो जेद्दा में स्थित है।
OIC का मुख्यालय जेद्दा स्थित है, जो कि और इसमें दोस्तों सिर्फ इस्लामिक देश शामिल है जिसका नाम है OIC। प्रश्न नंबर 50 पे है, OIC का स्थापना कब हुई थी? ये 1969 को हुई थी। 1969 को OIC की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 51 पे है, डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर जो दिवस है दोस्तों 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 52 पे है, अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता जो दिवस है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है। 53 पे है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है कब? 11 जुलाई को। प्रश्न नंबर 54 पे, नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। नेल्सन मंडेला जो दिवस है 18 जुलाई को मनाया जाता है, नेल्सन मंडेला दिवस। 55 पे है, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। कारगिल जो विजय दिवस है 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्या? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 56 पे है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को जो है बाघ दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 57 पे है, कथकली मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? ये केरल का नृत्य है। कथकली मोहिनीअट्टम जो नृत्य है दोस्तों ये केरल राज्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 58 पे है, केरल के तट को क्या कहा जाता है? उत्तर मालाबार। केरल के तट को क्या कहा जाता है? उत्तर मालाबार केरल के तट को कहा जाता है। और प्रश्न नंबर, काकरापार परमाणु संयंत्र स्थित है, तो जो सूरत में काकरापार जो परमाणु संयंत्र है वह स्थित है, तो ये सूरत में काकरापार परमाणु संयंत्र स्थित है। प्रश्न नंबर 60 है, काकरापार परमाणु संयंत्र किस नदी के किनारे स्थित है? तो है ताप्ती नदी के किनारे काकरापार जो परमाणु संयंत्र है वो स्थित है। काकरापार जो परमाणु संयंत्र वो स्थित है, तो ये ताप्ती नदी के किनारे जो है दोस्तों है काकरापार परमाणु संयंत्र दोस्तों काकरा नदी के किनारे स्थित है। काकरापार जो परमाणु संयंत्र है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न नंबर 61 पे है, रिक्सडेग किस देश का सांसद है? यानी कि दोस्तों रिक्सडेग जो है किस देश के संसद का नाम है? रिक्सडेग तो है स्वीडन। और भारत के संसद को हम संसद ही कहते हैं। ओके। और जापान का उसे हम डाइट कहते हैं, और इजराइल के संसद को हम नेसेट कहते हैं। प्रश्न नंबर 62 पे है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है, तो ये वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है, वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक दोस्तों और IMF, एक तो हो गया वर्ल्ड बैंक, आपका ये हो गया वर्ल्ड बैंक, और एक हो गया दोस्तों IMF। इन दोनों का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में स्थित है। प्रश्न नंबर 63 पे है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस समझौता के तहत हुई थी? उत्तर ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस समझौता के तहत हुई थी? वह है ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत हुई थी वर्ल्ड बैंक की स्थापना। प्रश्न नंबर 64 पे है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का गठन कब हुआ था? ये हुआ था 23 जून 1894 को। जो जिससे हम दोस्तों ओलंपिक जो होता है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का गठन कब हुआ था? 23 जून 1894 को हुआ था। और 65 पे है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? उत्तर ग्रीस में हुआ और 1894
96 में हुआ, 1896 में हुआ। और दोस्तों पहली बार ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है ये हुआ दोस्तों कहाँ, तो ये 1896 में ग्रीस में हुआ है। और 2020 में यह होने वाला था जापान में, लेकिन दोस्तों ये हुआ कब, ये 2021 में हुआ जापान में, क्योंकि कोरोना की वजह से इसको प्रतिबंधित कर दिया, मतलब कि रोक दिया गया था। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये था 32वें नंबर का था जो टोक्यो में हुआ था। और एक और सवाल दोस्तों कि टोक्यो में जो हुआ था ये दूसरे क्रम का था, यानी कि इससे पहले भी दोस्तों, इसके पहली बार भी टोक्यो में हुआ था एक बार, ये दूसरी बार हुआ था। प्रश्न नंबर 66 पे है, भारत का पहला जियोग्राफिकल इंडेक्स दिया गया है, यानी कि दोस्तों GI टैग वो दिया गया दोस्तों दार्जिलिंग की चाय को। भारत का पहला जियोग्राफिकल इंडेक्स दिया गया है, तो दार्जिलिंग की जो चाय है इसे दिया गया पहला GI टैग। 67 पे है, GI टैग कितने वर्षों का होता है, उत्तर 10 वर्षों का होता है GI टैग। GI टैग जो होता है दोस्तों ये 10 वर्षों का होता है। और ये दोस्तों कब दिया गया, तो ये 2004 में दिया गया, ये जो है दोस्तों 2004 में दिया गया। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। GI टैग कितने वर्षों का होता है, तो ये 10 वर्षों का होता है GI टैग। 68 पे भारत के द्वारा अंटार्कटिका में भेजे गए मिशन है, वह है दोस्तों साउथ गंगोत्री मैत्री भारती। ये ऐसे मिशन है दोस्तों जो भारत के द्वारा अंटार्कटिका में भेजे गए थे, साउथ गंगोत्री मैत्री और भारती, इन मिशनों को भेजा गया था अंटार्कटिका में। प्रश्न नंबर 69 पे, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। श्रीधरन को जो है दोस्तों मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 70 पे, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किससे, कैलाश सांखला को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 71 पे, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर दोस्तों ये गलती लिखा गया। ओके, ये डॉक्टर राजेंद्र को। ओके, वाटरमैन ऑफ जो इंडिया है दोस्तों ये किसे कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 72 पे, विश्व दूध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। विश्व दुग्ध जो दिवस है दोस्तों 1 जून को मनाया जाता है दूध दिवस। 73 पे है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। 74 पे, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, तो 8 जून को विश्व महासागर जो दिवस है वो 8 जून को मनाया जाता है। 75 पे, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, तो 14 जून को विश्व रक्तदाता जो दिवस है 14 जून को मनाया जाता है। क्या दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस। प्रश्न नंबर 76 पे, राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय जो दूध दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसी दिन संविधान जो है तो बनकर रेडी हुआ था, कब, 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया था। प्रश्न नंबर 77 पे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा गलती है गया है, काट देता हूँ मैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रश्न नंबर 78 पे है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है, तो है अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो अनुच्छेद है वह दोस्तों अनुच्छेद 352 का जो संबंध है राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो अनुच्छेद उसका नाम अनुच्छेद 352। 79 पे है, राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद है, तो है दोस्तों 356। राष्ट्रपति शासन से
संबंधित जो अनुच्छेद है वह 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद है। अस्सी पे है वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है तो यह 360। वित्तीय आपातकाल से जो संबंधित अनुच्छेद होता है वो 360 होता है। और आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि ये वाला जो है 360 ये कोई भारत में भी एक बार भी लागू नहीं हुआ है। कौन? 360 यानी कि वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है भारत के अंदर। प्रश्न नंबर 81 पे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया था? सन 2014 में उत्तर होगा इसका 2014 को सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 82 पे है DRDO की स्थापना कब हुई थी? DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। 83 पे ICC की स्थापना कब हुई थी? ये 1909 को हुई थी। 1909 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की जो स्थापना है ये 1909 को हुई थी। ओके। 84 पे ICC का मुख्यालय स्थित है तो है दुबई में। ICC का जो मुख्यालय है दोस्तों ये दुबई में स्थित है। 85 पे प्लेइंग इट माई वे किनकी पुस्तक है? उत्तर सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। प्लेइंग इट माई वे किनकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। प्रश्न नंबर 86 पे है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किनकी पुस्तक है? सौरभ गांगुली की पुस्तक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ जो है सौरभ गांगुली की पुस्तक है। 87 पे द रेस ऑफ माई लाइफ किनकी पुस्तक है? मिल्खा सिंह की पुस्तक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह की पुस्तक है द रेस ऑफ माई लाइफ। 88 पे योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 को। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। 89 पे योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे वो थे अरविंद पवन खड़िया। योजना आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम है अरविंद पवन खड़िया। 90 पे योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे वो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। योजना आयोग के जो अंतिम अध्यक्ष थे उनका नाम है मोंटेक सिंह अहलूवालिया है। प्रश्न नंबर 91 पे भारत की पहली भंडार अंडर वाटर मेट्रो स्थित है वह कोलकाता में 1984 में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में खोला गया और 1984 ईस्वी में खोला गया। 92 पे है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस नदी पर है? उत्तर हुगली नदी पर है। भारत की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो है दोस्तों ये हुगली नदी पर स्थित है, कोलकाता में है। 1984 में इसको बनाया गया। 93 पे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है तो 22 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। 94 पे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ? उत्तर 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। 2 जून 2014 को। 95 पे है भारत में वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? उत्तर 25। भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। प्रश्न नंबर 96 पे भारतीय वन रिपोर्ट कितने वर्षों में आता है? उत्तर 2 वर्षों में आता है और ये देहरादून से आता है। भारतीय जो वन रिपोर्ट है ये 2 वर्षों में आता है और ये देहरादून से आता है।
97 पे बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? 1806 में हुई थी दोस्तों। बैंक ऑफ कोलकाता जो बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना 1806 को हुई थी। 98 पे बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना हुई थी 1840 को हुई थी। बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना 1840 ईस्वी को हुई थी। बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना 99 पे है बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1843 को बैंक ऑफ मद्रास की जो स्थापना है 1843 ईस्वी को हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 100 पे है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, तो ये 1921 को हुई थी दोस्तों। ये जो तीनों बैंक है इन तीनों को मिलाकर बना दिया गया एक ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि 1806 में खोला गया बैंक ऑफ कोलकाता। 40 में मुंबई बॉम्बे, पहले मुंबई का नाम बॉम्बे था तो बॉम्बे, फिर 43 में मद्रास। इन तीनों को मिलाकर बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। एक 101 पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? यानी कि दोस्तों SBI इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और ये जो इसकी जो स्थापना हुई थी वह जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है इसी को बदल दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और ये गोरे वाले समिति की सिफारिश पर हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य है, तो भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वह 1 जुलाई 1955 को हुई थी। 102 पे री यूनियन द्वीप स्थित है फ्रांस में। री यूनियन द्वीप स्थित है फ्रांस में। रीयूनियन द्वीप स्थित है। 103 पे ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? 1984 को। ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया? 1984 को चलाया गया और एशिया चीन से संबंधित है ऑपरेशन मेघदूतों के 1984 में चलाया गया। 104 पे है वोहलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो दोस्तों APJ अब्दुल कलाम द्वीप है वोहलर द्वीप का नया नाम। वोहलर द्वीप का नया नाम क्या है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो है दोस्तों वोहलर द्वीप का नया नाम है। 105 पे वोहलर द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। वोहलर जो द्वीप है दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में स्थित है वोहलर द्वीप। 106 पे ऑपरेशन ऑल आउट का संबंध है। ऑपरेशन ऑल आउट का संबंध है तो है जम्मू कश्मीर से आतंकियों की समाप्ति से। ऑपरेशन ऑल आउट का संबंध है जम्मू कश्मीर से आतंकियों की समाप्ति, इससे संबंधित है ऑपरेशन ऑल आउट। 107 पे हैदराबाद का विलय हुआ था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। हैदराबाद का विलय हुआ था ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है दोस्तों हैदराबाद का विलय हुआ था। 108 पे सांभर नक्की झील स्थित है राजस्थान में। सांभर नक्की झील स्थित है राजस्थान में। सांभर नक्की झील स्थित है। 109 पे चिल्का झील स्थित है, तो ये उड़ीसा में जो है दोस्तों चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का जो झील है ये उड़ीसा में स्थित है। 110 पे वुलर झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। वुलर जो झील है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है वुलर झील। प्रश्न नंबर 111 पे लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। लोनार जो झील है दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका नाम है लोनार झील। प्रश्न नंबर 112 पे स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था, वो था नरेंद्र नाथ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ था स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम। 113 पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में मनाया जाता है। 114 पे
विश्व युवा दिवस मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। कब? 12 अगस्त को। एक चीज़ दोस्तों आपको ध्यान देना है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय मतलब कि भारत के अंदर दोस्तों ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, और विश्व यानी कि दोस्तों पूरी दुनिया में 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया जाता है। 115 पे स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी स्थित है, तो ये लॉस एंजल्स अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जो यूनिवर्सिटी है, लॉस एंजल्स अमेरिका में स्थित है स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी। प्रश्न नंबर 116 पे है, प्रबुद्ध भारत का पत्रिका का संबंध है? प्रबुद्ध भारत पत्रिका के संपादक है तो है स्वामी विवेकानंद। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संपादक वो है स्वामी विवेकानंद। 117 पे है, भारत की पहली महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट के थे? वो थी अन्ना चांडी। जो अन्ना चांडी थी दोस्तों पहली महिला हाई कोर्ट की न्यायाधीश थी, जिनका नाम है अन्ना चांडी। 118 पे है, भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के थी? तो वो थी लीला सेठ। जो लीला सेठ थी वो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के वो है लीला सेठ। दोस्तों सवाल को ढंग से देखना है। ओके। प्रश्न नंबर 119 पे, सुप्रीम कोर्ट की पहले मुख्य न्यायाधीश थे? उनका नाम है हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम है हरिलाल जे कानिया। प्रश्न नंबर 120 पे, सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला न्यायाधीश कौन थे? वो थी फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जो न्यायाधीश थे उनका नाम है फातिमा बीबी। एक बात आप यहाँ पर आपको ध्यान देने की, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं दोस्तों, क्या है दोस्तों, सिर्फ न्यायाधीश, वो थी फातिमा बीबी। प्रश्न नंबर 121 पे, सेरीकल्चर का संबंध है? वह है दोस्तों रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर का संबंध है तो वह रेशम कीट पालन से। जो दोस्तों क्या है, सेरीकल्चर का संबंध है। सेरीकल्चर का जो संबंध है वो रेशम कीट पालन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 122 पे, विटीकल्चर का संबंध है? वह है दोस्तों अंगूर की खेती से। विटीकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। विटीकल्चर का संबंध है। प्रश्न नंबर 123 पे, ऑन्कोलॉजी अध्ययन कहलाता है? ऑन्कोलॉजी अध्ययन संबंधित है तो ये कैंसर से संबंधित है। कैंसर के अध्ययन को हम कहते हैं दोस्तों ऑन्कोलॉजी कहते हैं। किसके? कैंसर के अध्ययन को। प्रश्न नंबर 124 पे, प्लेंटोलॉजी अध्ययन संबंधित है तो ये जीवाश्म से संबंधित है। जीवाश्मों के अध्ययन को हम कहते हैं प्लेंटियोलॉजी। प्लेंटोलॉजी कहलाता है जीवाश्मों के अध्ययन को। प्रश्न नंबर 125 पे, न्यू मिसमैट्स अध्ययन संबंधित है? वह सिक्का से। यानी कि दोस्तों सिक्का जो होता है उसके अध्ययन को हम कहते हैं न्यू मिसमैटिक्स भी कहते हैं। न्यू मिसमैटिक्स जो है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, जिसे हम कहते हैं न्यू मिसमैटिक्स भी कहते हैं। इसे ये कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। प्रश्न नंबर 126 पे, वर्मी कल्चर अध्ययन संबंधित है? वह केचुआ की खेती से। वर्मी कल्चर अध्ययन संबंधित है तो केचुआ की खेती से जो है दोस्तों वर्मी कल्चर अध्ययन संबंधित है, जिससे कहते हैं हम केचुआ की खेती। प्रश्न नंबर 127 पे है, पीसी कल्चर अध्ययन संबंधित है तो वह मछली से। पीसी कल्चर अध्ययन संबंधित है तो ये कछुआ से संबंधित है पीसी कल्चर। और ओके। 128 पे है, इटली की राजधानी कहाँ है? तो है दोस्तों रोम। रोम जो है दोस्तों इटली की राजधानी है। प्रश्न नंबर 129 पे, रोम किस नदी के किनारे बसा है? उत्तर टाइबर नदी के किनारे। रोम जो सिटी है दोस्तों इनकी राजधानी इटली की ये टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम शहर। टाइगर
टाइबर जो है दोस्तों ये रोम किस नदी के किनारे, तो टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम शहर। प्रश्न नंबर 130 पे विसुवस एवं एटना ज्वालामुखी स्थित है, तो है इटली में। विसुवियस एवं एटना ज्वालामुखी स्थित है, तो ज्वाला में जो विसुवस एवं एटना जो ज्वालामुखी है दोस्तों ये इटली में स्थित है। प्रश्न नंबर 131 पे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है, उत्तर स्ट्राम्पोली ज्वालामुखी। भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है वह स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। प्रश्न नंबर 132 पे डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है, तो है दोस्तों जटलैंड प्रायद्वीप पर डेनमार्क स्थित है। डेनमार्क स्थित है तो जटलैंड प्रायद्वीप के चक्कर में डेनमार्क जो है प्रायद्वीप जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। 133 पे डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, तो है कोपेनहेगन। डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी जो है ये कहाँ कोपेनहेगन में स्थित है। 134 पे ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, उत्तर डेनमार्क का। जो ग्रीनलैंड है दोस्तों ये इस पर डेनमार्क का अधिकार है। प्रश्न नंबर 135 पे ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, तो है उत्तरी अमेरिका में। दोस्तों जो ग्रीनलैंड है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, लेकिन जो अधिकार की बात करें तो ये चाइना के। ओके, तो ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ओके, तो ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। प्रश्न नंबर 136 पे सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है वह चिपको आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है चिपको आंदोलन से। 137 पे भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस कौन थे, वो थे जनरल बिपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस उनका नाम है जनरल बिपिन रावत। भारत के पहले चीफ ऑफ द डिफेंस। 138 पे थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। थल सेना जो दिवस है 15 जनवरी को मनाया जाता है, क्या तो थल सेना दिवस। 139 पे वायु सेना दिवस मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को वायु सेना जो दिवस है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 140 पे नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को जो है दोस्तों नौसेना जो दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं नौसेना दिवस जो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 141 पे सेबी की स्थापना कब हुई थी, 1988 को, यानी कि 1988 को दोस्तों सेबी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। सेबी की स्थापना 1988 को हुई थी। 142 पे सेबी का अधिनियम कब आया, उत्तर 1992 को, यानी कि 1992 में सेबी का अधिनियम आया। 1992 में सेबी का अधिनियम आया। 143 पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया। 144 पे कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, उत्तर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला बंदरगाह का नया नाम है। कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है, तो है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। 145 पे अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोच्चि को जो है तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 146 पे भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, उत्तर तमिलनाडु के। भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम नृत्य है।
147 पे है भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो है 8। या दोस्तों कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 जो है दोस्तों वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, राज्य है। 148 पे है रेड क्रॉस को कितनी बार शांति के नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो दोस्तों रेड क्रॉस संस्था है जिसको हेनरी डेविड ने साबित किया था, इसको 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रेड क्रॉस जो सोसाइटी है इसको 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब 149 पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 150 पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे। उनका नाम है ऑसबोर्न स्मिथ, जो थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे, जिनका नाम है ऑसबोर्न स्मिथ। ऑसबोर्न जो स्मिथ थे दोस्तों, ये पहले आरबीआई के गवर्नर थे, ऑसबोर्न स्मिथ। प्रश्न नंबर 151 पे है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। वह थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले भारतीय गवर्नर थे, जिनका नाम है सीडी देशमुख। 152 पे है विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है। वह है दोस्तों येलोस्टोन नेशनल पार्क। विश्व का सबसे पुराना नेशनल पार्क वह है येलोस्टोन नेशनल पार्क। 153 पे है राफेल का निर्माण किस कंपनी ने किया है। उत्तर डसोल्ट कंपनी ने किया है। राफेल का निर्माण किस कंपनी ने किया है। डसोल्ट कंपनी ने किया है राफेल का निर्माण, और ये फ्रांस देश की सहायता से किया गया है। 154 पे विश्व का पहला टीका किसने खोजा था। उत्तर एडवर्ड जेनर ने खोजा था और चेचक से संबंधित है। विश्व का पहला टीका किसने खोजा था। एडवर्ड जेनर ने खोजा था और ये चेचक से संबंधित है। 155 पे है हाइड्रोजन बम को किसने खोजा था। एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम को किसने खोजा था। एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम की खोज किया गया था। प्रश्न नंबर 156 पे है विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 157 पे है भारत की पहली महिला जिनको ऑस्कर अवार्ड दिया गया थी, उनका नाम है दोस्तों भानु अथैया। भानु अथैया को पहली महिला है भारतीय जिन्हें दिया गया ऑस्कर अवार्ड गांधी मूवी के लिए और कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए दिया गया था। भानु अथैया को पहला ऑस्कर अवार्ड। प्रश्न नंबर 158 पे है 2000 के नोट पर किसका चित्र है। उत्तर मंगलयान का। 2000 के नोट पर किसका चित्र है। मंगलयान का 2000 के नोट पर चिन्ह है। 159 पे 500 के नोट पर किसका चित्र है। उत्तर लाल किला का। 500 के नोट पर लाल किला का चित्र है। 160 पे 200 के नोट पर किसका चित्र है। उत्तर सांची का स्तूप। 200 के नोट पर किसका चित्र है। सांची का स्तूप जो है दोस्तों 200 के नोट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 161 पे 100 के नोट पर किसका चित्र है। उत्तर रानी की वाव का। 100 के नोट पर किसका चित्र है। रानी की वाव का जो दोस्तों का है 100 के नोट पर चित्रण है। 162 पे 50 के नोट पर किसका चित्र है। उत्तर हम्पी के। 50 के नोट पर किसका चित्र है। हम्पी का चित्र है 50 के नोट पर। 163 पे 10 के नोट पर किसका चित्र है। उत्तर कोणार्क के सूर्य मंदिर का। कोणार्क के सूर्य मंदिर का 10 के नोट पर चित्र है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो है 10 के नोट पर चित्र है। 164 पे राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। उत्तर अनुच्छेद 161 में। राज्यपाल द्वारा क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 161 में है। 165 पे राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। उत्तर नहीं कर सकता। राज्यपाल जो होता है दोस्तों ये
मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है राज्यपाल। प्रश्न नंबर 166 पे अमेरिका और कनाडा के मध्य विभाजन रेखा है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अमेरिका और कनाडा के मध्य विभाजन रेखा है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अमेरिका और कनाडा के मध्य सीमा है। 167 पे इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो की जो स्थापना है वो हुई थी तो 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी। 168 पे इसरो का मुख्यालय कहाँ है? वह है दोस्तों बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय स्थित है। 169 पे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस समिति की सिफारिश पर आई? उत्तर कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर जो दोस्तों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आई। प्रश्न नंबर 170 पे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष आई? 2020 को आई और इससे पहले थे 1986 में। राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है दोस्तों ये 1925 से 1986 में इससे पहले हुआ था। ओके 1986 के बाद 2020 में थी नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। एक 171 पे है पराक्रम दिवस मनाया जाता है तो ये 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में। पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को मनाया जाता है और सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में मनाया जाता है। 172 पे भारतीय पत्रकारिता के जनक कौन थे? होते राजा राम मोहन राय। भारतीय पत्रकारिता के जनक कौन थे? उनका नाम डॉक्टर सवाई राजा राम मोहन राय है। 173 पे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को हुई थी, मुंबई में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी और मुंबई में हुई थी कांग्रेस पार्टी की स्थापना। 174 पे कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? उत्तर ए.ओ. ह्यूम ने। कांग्रेस की जो स्थापना है वह ए.ओ. ह्यूम ने की थी। 174 पे 175 पे कांग्रेस की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? कांग्रेस की स्थापना की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर उमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस की स्थापना की अध्यक्षता की थी। जब दोस्तों कांग्रेस की स्थापना हुआ 1885 में तो उस वक्त जो अध्यक्षता की थी वो की थी उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। प्रश्न नंबर 176 पे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी जो कि मद्रास से थे। 1887 भी आपको याद रखना है। 1887 तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष उनका नाम है बदरुद्दीन तैयबजी जो कि मद्रास से। प्रश्न नंबर 177 पे विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। 178 पे राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 179 पे है मलखम्ब किस राज्य का मार्शल आर्ट है? उत्तर मध्य प्रदेश का। मलखम्ब किस राज्य का मार्शल आर्ट है? मध्य प्रदेश का जो है तो मार्शल आर्ट है जिसका नाम है मलखम्ब। 180 पे अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? उत्तर पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार की राजधानी है जिसका नाम है अंडमान निकोबार।
जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। प्रश्न नंबर 181 पे एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च किया है। एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च किया है तो उस रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 और ये स्पेस एक्स कंपनी के रॉकेट है जिसके मालिक है एलोन मस्क। तो एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च किया और दोस्तों नया रिकॉर्ड बना दिया। ओके, भेजकर इसको फाल्कन 9 की सहायता से भेजा गया और ये स्पेस एक्स कंपनी ने जो है इस फाल्कन 9 को बनाया था। 182 पे फाल्कन 9 किस कंपनी का रॉकेट है? उत्तर स्पेस एक्स कंपनी का फाल्कन 9 जो है दोस्तों ये रॉकेट है। 183 पे नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 184 पे नीति आयोग का अध्यक्ष होता है उत्तर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है जिसका नाम है प्रधानमंत्री। 185 पे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हुआ जिसका नाम है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान। प्रश्न नंबर 186 पे G20 2020 की बैठक किस देश में हुई थी? उत्तर सऊदी अरब में। जो G20 संस्था है इसकी 2020 की जो बैठक है वो सऊदी अरब में हुई थी। 187 पे भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होना चाहिए? उत्तर 35 वर्ष। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होना चाहिए? 165 वर्ष होना चाहिए। ओके, 35 वर्ष होना चाहिए भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए। 188 पे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो 189 पे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उत्तर अनुच्छेद 52 भाग 5। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 52 है और जो भाग जो है 5 जो है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है। 190 पे भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? उत्तर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 191 पे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? उत्तर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इनकी कार्यकाल की बात करें तो 2007 से दोस्तों थी 2012 तक जो थी ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। 192 पे है लीवर का अध्ययन कहलाता है? उत्तर हिपैटोलॉजी। लीवर का अध्ययन कहलाता है तो हिपैटोलॉजी जो है लीवर का अध्ययन कहलाता है जिसका नाम है हिपैटोलॉजी। 193 पे है कैंसर का अध्ययन कहलाता है? उत्तर ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन कहलाता है तो ऑन्कोलॉजी जो है दोस्तों ये कैंसर का अध्ययन कहलाता है। 194 पे डॉक्टर दिवस किन के संदर्भ में मनाया जाता है? 1 जुलाई को विश्व राय के संदर्भ में डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर दिवस किन के संदर्भ में मनाया जाता है? 1 जुलाई को विश्व राय के संदर्भ में डॉक्टर दिवस मनाया 1 जुलाई विश्व राय के संदर्भ में। और 195 पे है संसद से संबंधित अनुच्छेद है वह दोस्तों अनुच्छेद 179। संसद से संबंधित जो अनुच्छेद है 79 में संसद के बारे में लिखा हुआ है। 79 में जो है संसद के बारे में लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 196 पे है राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद है तो भाई दोस्तों अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 जो है दोस्तों राज्यसभा से संबंधित है जो है कि अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद है। 197 पे है लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा है? वह अनुच्छेद 81। अनुच्छेद
81 जो है लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद है, जो कि 81 है। 198 पे है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 199 पे है खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर मणिपुर में। खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? मणिपुर में स्थित है खेल विश्वविद्यालय। 200 प्रश्न है खेल को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया? उत्तर मिजोरम ने। खेल को उद्योग का दर्जा किस राज्य के द्वारा दिया गया? तो ये मिजोरम के द्वारा दिया गया खेल को उद्योग का दर्जा। दोस्तों ये थे 200 प्रश्न। तो यदि वीडियो दोस्तों पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके, और वीडियो को शेयर कर देना है। और दोस्तों हाँ दोस्तों, आपको इसमें से कितने प्रश्न आते हैं गिनने की कोशिश करना, और कमेंट बॉक्स में जवाब में लिखना कि तुम्हें दोस्तों कितने प्रश्न इसमें से पहले से याद थे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, अगले सवालों के साथ।